कुछ दिन कबल एम्स्टरडैम में एक इजरायली फुट क्लब मकाबी के नाम से और एम्स्टरडैम फुटबॉल क्लब एजैक्स के बीच में एक बहुत बड़ा मैच था। तो जाहिर है कि हज़ारों इजरायली प्लेन पकड़े और वो पहुंच गए एम्स्टरडैम। अच्छा, इनमें हाजिर सर्विस इजरायली फ़ौजी भी थे और जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक मोसाद एजेंट्स भी उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भेजे गए, क्योंकि आपको पता है बड़ी ख़तरनाक दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। जाने से पहले टेल अवीव एयरपोर्ट पर उन्होंने कुछ मिली नगमे गाए जो कुछ यूं थे कि गजा में सारे स्कूल बंद हो गए हैं क्योंकि हमने सारे बच्चों को मार दिया है। जब वो एम्स्टरडैम पहुंचे तो ये रवायत उनकी जारी रही और वहां पर इस दफ़ा अपने मुखालफिन फुटबॉल टीम को निशाना बनाकर उन्होंने अपनी एक रिवायती नगमे गाए जिसमें जो कुछ यूं थे कि हम तुम्हारा खून पी जाएंगे, हम तुम्हारी ख़वातीन को रेप कर देंगे। चले यहाँ तक तो शायद सही तो नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ मैच के दौरान, अब आपको पता है कि हाल में स्पेन में बहुत ही ख़तरनाक एक सैलाब आया था जिसमें कई लोग जाँ बहक भी हुए थे और मैच के दौरान उनकी विक्टिम्स के लिए एक मोमेंट ऑफ साइलेंस इख्तियार किया गया। उसके दौरान इजरायली फैंस ने क्या किया आप खुद सुन लें। मतलब बाकी सब खामोश हैं एहतराम में। इन्होंने वहाँ पर पटाखे भी फाड़े और नारेबाजी भी की और शायद इसकी एक वजह है कि स्पेन इजरायली पॉलिसी के खिलाफ है। अच्छा, मैच फिर ये हार गए 5-0 और उसके बाद एक तरह से फौजी दस्तों की तरह ये पूरे शहर में फैल गए। शहर में जब वो फैले तो अब आपको पता है कि एम्स्टरडैम में काफ़ी अरब भी रहते हैं मोरक्को के और कई घरों पर फ़लस्तीनी झंडे भी लगे हुए हैं। तो पहले तो वो उन घरों पर उन्होंने पथराव किया, वहाँ से फ़लस्तीनी झंडे उन लोगों ने उतारे, उनको जलाया और फिर, और इस बात की तस्दीक इजरायली मीडिया भी कर रही है कि वो लोकल जो टैक्सी ड्राइवर हैं जो ज़्यादातर मोरक्कन अरब हैं उनको निशाना बनाया। बल्कि सिर्फ ये नहीं, वो ट्रेनों के कंपार्टमेंट्स में जाकर, और ये उनका अपना एक कोट है इजरायली फैंस का कि हम ढूंढ रहे थे कि हमें कोई फ़लस्तीनी मिले ताकि हम उसको मिलकर मारें। तो ये सिलसिला चलता रहा, पुलिस कहीं भी नहीं थी, इनको खुली छूट मिली हुई थी। लेकिन फिर जिन लोगों को ये निशाना बना रहे थे और इसमें अरब्स भी थे और इसमें लोकल डच सिटीजन्स भी थे, उन्होंने कहा कि यार थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब आपको भी मज़ा चखाते हैं। This for the children, for the children. I'll give you my money. I'll give you, please. For the children. I'll give you my money. Free Palestine now. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Take my money. Take my money. You want to kill kids? Kids are teasing me. Kids. तो मतलब कि जब तक एक अकेला बंदा मिल रहा था तो फिर सब कुछ सही था, लेकिन जब फिर ज़्यादा लोग वहाँ पर गैदर हो गए तो फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगे। अच्छा, अब आप एम्स्टरडैम के आप लोकल से बात करें या आप एम्स्टरडैम पुलिस चीफ के बयान सुने तो साफ जाहिर है कि पहल इजरायली फुटबॉल फैंस ने ही की। सुनिए। Then I passed the monument and they threw beer at me and they spit it at me in the Damstraat. But it was like a very aggressive tense over here, like, yeah. At one moment there was someone who was pulled off the bike and we walked to there to just see what happened, and at that point a glass bottle was thrown at us from the crowd of Maccabi supporters. So no, it didn't really feel safe at all. Did the police intervene? No, they told us to step back, go away, or even said then you shouldn't have stood there. So they blamed you for being attacked? They did. Die supporters wordt op het Rokin een vlag van de gevel gehouden en ze vernielen een taxi. Op de Dam wordt de Palestijnse vlag in brand gestoken. अच्छा, अब इसकी जो रिपोर्टिंग है वो दो डच जर्नलिस्ट में की, जिसका इसमें से एक 14 साल का लड़का है ओम बेंडर जिसका एक अपना एक यूट्यूब पेज है और दूसरी एक अनेट साहिबा है।
और सोने पे सुहागा उनकी फुटेज लेकर BBC, उनकी फुटेज लेकर BBC, CNN, बिल्ड जर्मन जो न्यूज़पेपर है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये वीडियोस इस तरह दिखाई, वीडियोस वो दिखाई जिसमें मकाबी इजरायली फैंस लोकल्स को पीट रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको इस तरह पेश किया कि यहाँ पर यहूदियों पर जुल्म हो रहा है, इन पर तशद्दुद हो रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि आप जस्टिन ट्रूडो से जो बाइडेन ले लें, वो कहें कि जी ये तो एक नया हॉलोकॉस्ट है हमारे सामने। और डच जो बादशाह है उसने अपने लोगों पर जो हमले हो रहे थे उसकी मजम्मत नहीं की, उसने हाथ जोड़कर इजरायलियों से माफी मांगी। बात यहां खत्म नहीं हुई। जो अनेट साहिबा हैं जिनकी वीडियोस इन लोगों ने उठाकर फिर गलत तौर पर पेश की, उन्होंने बाकायदा कहा कि जी मैं तो आप पे मुकदमे करने वाली हूं। उसने बिल्ड, CNN, BBC, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स सब पर कहा कि जी मैं मुकदमे कर रही हूं, दिस इज एन इल्लीगल एक्ट। इसके बाद अब क्या हुआ है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक करेक्शन दी है। उसने कहा कि जी असल में वो हमें गलत बताया गया था और ये वाकई ऐसे नहीं था जैसे हमने इसको पेश किया है, तो हम अपनी तमाम कवरेज ही डिलीट कर रहे हैं। ये नहीं कि कवरेज को सही करके दोबारा अपलोड करें, बल्कि हम अपनी कवरेज को ही डिलीट कर रहे हैं। सबसे मज़ेदार जो बात हुई है वो हुई है स्काई न्यूज़ की, जिन्होंने एक बार तो सही रिपोर्टिंग की, फिर उसको डिलीट करके दोबारा अपलोड किया कि नहीं जी हमारे से गलती हुई है, असल में यहूदी यहाँ पे निशाना थे, और फिर उस डिलीशन को भी डिलीट कर दिया है। तो 3 बार उन्होंने डिलीट किया है। दूसरी जानिब जो इजरायली इस वक्त गजा में हैं, वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, आप गजा की खवातीन और गजा के बच्चे इसकी हिसाब चुकाएंगे, इससे हम हिसाब चुकाएंगे। और अपनी सोशल मीडिया रील पर उन्होंने ये भी अपलोड किया है, वो अपने घरों को तबाह कर रहे हैं गजा में और कह रहे हैं कि ये हम अपनी फुटबॉल टीम के खातिर कर रहे हैं। तो कुछ सिचुएशन ये है। ज़ाहिर है दूसरी जानिब जो फ़लस्तीनी हैं वो भी अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि जी हम एम्स्टरडैम का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। जेरूसलम में एक शख्स ने मोरक्को का झंडा लगा के अपनी बाइक पर भी राइड कर रहा है। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया की बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग और जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें एक इतना बड़ा फ़र्क। बिल्कुल उलट दिया।